Hello everyone, welcome back to SS classes. Today I will discuss the new topic of chapter number 7, health and hygiene, which is the biology. So in this video we'll learn about communicable or infectious disease. This is also a requested video. तो एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि कल उसका एग्ज़ाम है तो फुल चैप्टर का वीडियो चाहिए उसे। तो फुल चैप्टर तो नहीं, बट मैं जितना हो सकता है आपको बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। फिर उसका ये पार्ट बाई पार्ट वीडियो बनेगा। तो अभी मैं आपको नॉर्मली सिर्फ समझाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से चला जाए, या टेस्ट वगैरह जो भी हैं, यूनिट टेस्ट 4th या 5 जो भी है, आप लोग अच्छे से दे पाओ, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा टॉपिक कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़। तो ये डिज़ीज़ जो होता है कम्युनिकेबल डिजीज़, वो ट्रांसमिटेड होता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में। कोई बीमार पर्सन है तो उस हेल्दी पर्सन में ये क्या होता है, ट्रांसमिटेड होता है, मतलब एक पर्सन बीमार वाले व्यक्ति से दूसरे सही वाले व्यक्ति में चला जाता है। तो ये जो कॉज होता है ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। अभी मैंने उस दिन ही बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। वो छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ये कुछ माइक्रॉन्स के होते हैं। माइक्रॉन्स जो होती है वो बहुत छोटी यूनिट होती है, मतलब मेजरमेंट की, जिसमें इतने छोटे छोटे मतलब बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ वगैरह आते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो यही बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ जो होते हैं जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये डिजीज़ को कॉज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, या फिर हम इन्हें पैथोजेंस भी बोल सकते हैं, जर्म्स भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी डिजीज़ किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफॉर्म होगी, ओके। फिर है टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, मतलब किसी बीमार पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में जो डिजीज़ पहुंचती है, तो वो कितने टाइप की होती है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती है वो बहुत सारे टाइप की हो सकती है, वेरियस टाइप की हो सकती है, एज दे कॉज बाय बैक्टीरिया, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया से कॉज होंगी, कुछ वायरस से कॉज होंगी, कुछ प्रोटोजोआ कॉज करेगा, कुछ वर्म्स कॉज करेंगे। तो वेरियस टाइप के ये हो सकती हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वेक्टर। अभी मैं आपको बताऊंगी कि वेक्टर क्या होता है, ठीक है। वेक्टर एक ऐसा एनिमल होता है जो ट्रांसमिट करता है पैथोजन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। फॉर एग्जाम्पल, फीमेल एनाफिलीज मॉस्कीटो ट्रांसमिट करती है मलेरिया को, मलेरियल पैरासाइट को, वन पर्सन से अनदर पर्सन में, एंड स्प्रेड करती है मलेरिया को, ठीक है। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एक ऐसा एनिमल होगा जो किसी भी रोग को, किसी भी डिजीज़ को क्या करेगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलाएगा, है ना। मान लिया कि कोई एनाफिलीज मॉस्कीटो जो है वो क्या, उसका काम क्या होता है कि वो मलेरियल डिजीज़ को पहुंचाती है, ठीक है। मलेरियल डिजीज़ को पहुंचाती है हमारे अंदर, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। फिर है कुछ ऐसे वेक्टर भी होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। ऐसे वेक्टर जो होते हैं वो डेंगू, जैसे येलो फीवर। डेंगू जो है वो येलो फीवर जो होता है, डेंगू को हम लोग येलो फीवर भी बोलते हैं, ये एडीज मॉस्कीटो कॉज करता है। टाइफाइड ये बेड बग कॉज करता है, ठीक है। प्लेग जो है वो रेड फ्लिया कॉज करता है। स्लीपिंग सिकनेस ये सीसी फ्लाई जो होती है, ये अमेरिका में पाई जाती है, स्केबीज माइट, ठीक है, ये कॉज करती है स्लीपिंग सिकनेस को। एंड कॉलेरा एंड टाइफाइड हाउस फ्लाई कॉज करती है। तो ये जो एडीज मॉस्कीटो, रेड फ्लिया, हाउस फ्लाई जो है, इसके अंदर कोई बैक्टीरिया, जीवाणु नहीं पाया जा रहा है। यहाँ देखिए इस पिक्चर में, इसके अंदर मतलब क्या हो रहा है कि ये किसी पैरासाइट पे बैठ रही है, मतलब जो रोग का मेन कारण है, जो क्या कर रहा है, जो हमें इन्फेक्टेड कर रहा है, जिसकी वजह से हमें इन्फेक्टेड हो रही है, उसको खा रही है या उसके ऊपर बैठ रही है। तो वो हमारे अंदर जब वो हमें काटेगी या फिर हमारे ऊपर बैठेगी, तो उसका कुछ भी अंश जो है वो हमारे अंदर भी जाएगा, है ना। जब हमारे अंदर जाएगा या मॉस्कीटो हमें काटेगा तो क्या होगा, वो डिजीज़ हमारे अंदर आ जाएगी, ठीक है। जो इसके अंदर थी, जो इसने खाया था, जो इसने मतलब जिस भी इन्वायरमेंट में ये रही होगी, तो वो उसका जो अंश है कुछ हमारे अंदर आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर का काम क्या होता है, जैसे डाक वाले होते हैं ना, कि मतलब चिट्ठी को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं अपनी जगह पे, तो वैसे ही वेक्टर का काम क्या होता है कि मतलब ये वेक्टर क्या करते हैं कि डिजीज़ को लेकर दूसरे पर्सन में डाल देंगे, ठीक है। तो ये काम होता है वेक्टर का। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में। तो कुछ कॉमन कम्युनिकेबल बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं जिनका मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, सिम्टम, प्रिवेंशन एंड क्रूड गिवन, इस टेबल में हम लोग देखेंगे 7.2 टेबल में। तो दिस इज़ अ टेबल, ठीक है।
तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज़ की बात की गई है, वो डिजीज़ है यहाँ पर जो बैक्टीरिया कॉज करता है। वो कौन कौन सी डिजीज़ है? पहला है न्यूमोनिया, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा एंड टाइफाइड। न्यूमोनिया जो होता है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, मतलब ये कैसे फैलता है? थ्रू द एयर बाय सेप्टम। ठीक है, तो कोई भी बैक्टीरिया वगैरह हो गया जो मतलब एयर में उड़ रहा था, अगर वो हमारे सांस लेने में हमारे अंदर चला गया हो या कि पानी वानी पीने में अंदर चला गया हो, तो वो क्या होगा? वो हमारे अंदर न्यूमोनिया कॉज करेगा। इसका सिम्टम क्या है, मतलब क्या लक्षण है इसके? इन्फेक्शन, ये क्या करता है? इन्फेक्शन पैदा करता है हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है। और कॉमनली ये पाया जाता है चिल्ड्रन में और ओल्ड पीपुल में, जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें ये ज़्यादातर पाया जाती है बीमारी। हाई फीवर होता है, ये इसके लक्षण होते हैं। और इसे हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, मतलब कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं, कैसे क्योरिफिकेशन कर सकते हैं इससे? तो इसके लिए एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं हम लोग। ओके, फिर है सेकेंड डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है ये भी एयर के थ्रू फैलता है बाय स्नीजिंग एंड कफिंग ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, जब हमें छींक वगैरह आती है या कफिंग इन्फेक्शन होता है, तो खांसी वगैरह आती है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है? बाहर निकलता है। तो सिम्टम क्या है इसके भी? इन्फेक्ट करता है ये 2 से 5 साल के बच्चों को, ऐसी एज में मतलब होता है डिप्थीरिया। और ये अफेक्ट करता है हमारी लाइनिंग ऑफ नोज़ को, नोज़ की जो लाइनिंग होती है उनको अफेक्ट करता है, जिससे क्या होता है? थ्रोट एंड टॉन्सिल जो होती है ऑफन फैटल, मतलब उसमें क्या होता है? थोड़ा कफ टाइप का जम जाता है और फिर वो वूपिंग कफ मतलब होती है। ठीक है, इसका प्रिवेंशन क्या है कि वैक्सीनेशन होना चाहिए। वैक्सीनेशन बाय ट्रिपल वैक्सीन, जिसे हम लोग DPT बोलते हैं। DPT का टीका लगता है, जिसे डिप्थीरिया बोलते हैं, पर्टियसिस और वूपिंग कफ एंड टेटनस। ओके, ये 3 टीके बच्चों को लगाए जाते हैं, वैक्सीनेशन जिसे बोला जाता है। ठीक है, फिर है तीसरा वूपिंग कफ। ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये भी एयर के थ्रू ही फैलता है। इसमें क्या होता है कि डिस्चार्ज होते हैं फ्रॉम थ्रॉट ड्यूरिंग द कफिंग के दौरान अगर हम लोग डिस्चार्ज करते हैं कुछ भी, मतलब कफिंग वगैरह, कफ वगैरह अगर मतलब नीचे गिरता है, तो क्या अगर हवा के जरिए दूसरे बच्चों में पहुंच सकता है। तो ये इफेक्ट करता है, अफेक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट करता है। और ये भी मेनली चिल्ड्रन में को अफेक्ट करता है। इसमें प्रिवेंशन क्या है कि वैक्सीनेशन लेनी चाहिए, ट्रिपल वैक्सीन ऑफ DPT, इसमें भी वही प्रिवेंशन लिया गया है। ट्यूबरकुलोसिस जो है ये भी एयर के थ्रू फैलता है। इसमें डस्ट है, सप्टम है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है, कफिंग हो सकती है। ठीक है, स्नीजिंग हो सकती है, स्पिटिंग हो सकती है। सिम्टम क्या है इसके? जनरली ये अफेक्ट करता है लंग्स को एंड फ्लैगम एंड कफिंग इज सीन। हमारे जो सीने में क्या होता है कि इसमें कफिंग जम जाती है, फ्लैगम हो जाता है। इसमें क्या प्रिवेंशन क्या है इसका कि ये बैसिलस, क्लैमेट एंड जीरियन वैक्सीनेशन लेना चाहिए। इसमें एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन लेनी चाहिए हमें। फिर है हमारा कॉलेरा जो है थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि ये कंटामिनेटेड मतलब गंदे पानी से या गंदे भोजन से, या गंदे पानी से क्या होता है? फैलता है। इसका लक्षण क्या है कि इन्फेक्ट करता है इंटेस्टाइन को, हमारी लूज कमोशन इसमें हो जाता है, वॉमिटिंग आती है एंड डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो प्रिवेंशन क्योर इसका क्या है कि प्रॉपर हमें सैनिटेशन करना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए, अपने फूड को हमें जो है वो कवर करके ऐसा फूड खाना चाहिए जो कवर्ड हो, वॉशिंग हैंड्स एंड अनस्टिल प्रॉपरली, एंटी कॉलरा इंजेक्शन हमें लेना चाहिए। ओके, फिर है हमारा टाइफाइड जो है वो भी थ्रू फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड बाय फ्लाइज एंड सीवेज। तो टाइफाइड जो होता है वो ऐसे फूड या वाटर में, मतलब जो कंटामिनेटेड फूड होता है, जो वाटर होता है, जैसे हाउस फ्लाइज या कोई भी किसी भी तरह की मक्खी जो होती है वो सीवेज में बैठी, फिर उसके बाद वो खाने में बैठ गई, तो वो क्या कॉज करती है? वो टाइफाइड कॉज करती है, इस बीमारी को कॉज करती है। जिसमें कौन कौन से सिम्टम होते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं? वो कॉज करता है इंटेस्टाइनल फीवर, हमें इंटेस्टाइनल फीवर आता है, जिसमें क्या होता है कि विच राइजेज द आफ्टरनून, शाम के समय ये बढ़ जाता है। और रेडिश इरप्शन होता है हमारे चेस्ट पे, क्या होता है एब्डोमेन पे, क्या होते हैं हल्के हल्के चकत्ते पड़ जाते हैं। और इसमें प्रिवेंशन क्या लेना चाहिए कि प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए, यूज़ ऑफ बॉइल्ड वाटर, गर्म पानी का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, बॉइल्ड पानी का यूज़ करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, फ्लाइज कीपिंग फूड एंड कट फ्रूट्स कवर्ड, हमें कटे हुए फल को नहीं खाना चाहिए, मतलब जो बाहर कटे हुए फल मिलते हैं उसको नहीं खाना चाहिए, कवर्ड फल खाने चाहिए और वैक्सीनेशन का यूज़ करना चाहिए। तो ये थी कुछ बैक्टीरियल डिजीज़। तो एग्जाम में आप लोग से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कोई 3 बैक्टीरियल डिजीज़ के नाम बताओ, तो आप आसानी से बता सकते हो न्यूमोनिया, डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस या कॉलरा टाइफस, कोई भी 3 आप लोग नाम ईजिली लिख सकते हो। उनके हो सकता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछे जाएँ या सिम्टम पूछे जाएँ या कैसे उनको रोका जा